आज के क्लास में हम पाठ 2 असी मसी कृषि इस लेसन को पढ़ेंगे। असी यानी खड्ग तलवार, तलवार यानी सोल्जर, क्योंकि पहले जंग के अंदर सोल्जर तलवार इस्तेमाल करते थे। मसी यानी शाई, इंक, इंक का मतलब होता है कि राइटर। कृषि यानी फार्मर, किसान। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है और बहुत अच्छा लेसन है। तो इस लेसन को लिखने वाले हैं डॉक्टर श्री पंडिताराध्य ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು 1951ರಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಡಿಯಾಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು। 1951 में हावेरी डिस्ट्रिक्ट रानीबेन्नूर तालुक हेडियाल देहात के अंदर पैदा हुए। ಸಾಣೆಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕೋತ್ಸವ, ಶಿವಸಂಚಾರ, ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ, ವರ್ಷದ ಹರ್ಷ, ಶ್ರಾವಣ ಸಂಜೆ इत्यादि ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು संगठिಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। साणेहಳ್ಳಿ के अंदर रंगशाले, रंगशाले का मतलब ड्रामे सिखाने की स्कूल बनाए हैं। फिर अपने तरफ से पूरे ये प्रोग्राम्स साल भर करते रहते हैं, जैसा ये श्रावण संजय है, शिव संचार, ये पूरे प्रोग्राम करते रहते हैं साल भर। ಇವರು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು वैचारिक ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। 60 से भी ज़्यादा अच्छे किताबें इन्होंने लिखे हैं। वैचारिक कृतिಗಳು, जिन चीज़ों पर हम गौर फिक्र करना चाहिए उन उन्वान पर। ಅವುಗಳಲ್ಲಿ उसके अंदर ಜೀವನ ದರ್ಶನ, ಕೈದೀವಿಗೆ, ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ, ಕಾಯಕ ದಾಸೋಹ, ಪ್ರಳಯ, ಮುಂದೇನು, ಸುಖ ಎಲ್ಲಿದೆ, अरिविन अंतराल, बसव धर्म इत्यादि प्रबंध संकलनಗಳು, ये सब उनके बुक्स। अंतरंग बहिरंग, स्वामी विवेकानंद, जंगमदೆಡೆಗೆ, अंकुश, यू नाटकಗಳು, ये ड्रामे उन्होंने लिखे हैं। ಶಿವಾನುಭವ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನವಾಗಿದೆ। ಶಿವಾನುಭವ यानी सफ़रनामा है, प्रवास कथन। ಜೊತೆಗೆ 100 वचनಗಳನ್ನು रचिಸಿದ್ದಾರೆ। इसके साथ 100 से इन्होंने वचन भी लिखे हैं। इनको मिलने वाले अवार्ड, इवर रंग साधने यानी ड्रामे की मेहनत, ड्रामे की डायरेक्टर करने की वजह से इनको कौन से अवार्ड मिले हैं हम यहाँ पे देखेंगे। कर्नाटक नाटक अकादमी गौरव फेलोशिप, कर्नाटक ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾಲ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರಂಗಜಂಗಮ ಎಂದು ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ರಂಗಜಂಗಮ ಬೋಲ್ಕೆ ये फेमस हुए हैं। ಹಸಿ ಮಸಿ ಕೃಷಿ ಲೇಖನವನ್ನು व्यक्तित्व ಎಂಬ प्रबंध संकलनದಿಂದ आरिಸಲಾಗಿದೆ। इस लेसन को व्यक्तित्व बोल के किताब से लिया गया है। इसके अंदर पाल हैरिस एक इम्पॉर्टेंट है और रंग जंगमा एक इम्पॉर्टेंट है। अब हम वर्ड्स मीनिंग देखेंगे। आनेकट्टू नदी, डैम। असी खड्ग, युद्ध, तलवार, जंग करना होता है। उपेक्षे, तिरस्कार, नज़रअंदाज करना या प्रेसिडेंट रोल, राजा की हुकूमत। कृतज्ञ, एहसान फरामोश। दुराक्रमण, धोखा देकर हमला करना। निराशावादी, मायूस। बवने, तकलीफ़। मसी, शाई, इंक या लिटरेचर। मेटीगंब, किसान खेत के अंदर अपने फसल को वो अलग करने के लिए एक बैल से वो एक बड़ा पत्थर फिराता था पहले, दरमियान में एक खंबा रहता है, उसको कहते हैं मेटी गंबा। यानी वो खंबा अच्छे तो वो बैल उसके खंबे से सहारे से फिलकर वो फसल को बारीक करता है। सत्परिणाम, अच्छा नतीजा। हरित, तेज। अतिवृष्टि, सैलाब। उत्प्रेक्षे, हद से ज़्यादा तारीफ करना। वक्कलिग, किसान। गुलाम, नौकर। नश्वर, ख़त्म हो जाना या हमेशा के लिए। बजट, ये बजट ही इसको कहते हैं। बिक्कू, दुख, गम, रोना। मेटी, व्यवसाय, खेती का काम करना। राटी, चक्र, चाक। सर्वाधिकारी, अकेला ही हुकूमत करने वाला यानी बादशाह। ये थे वर्ड्स मीनिंग। नेक्स्ट हम पाठ प्रवेश को देखेंगे, उसके बाद में लेसन को एक्सप्लेन करेंगे। भारत कृषि प्रधान राष्ट्र, भारत जो है वो किसानों का देश है। ದೇಶದ
ರೈತ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ಕಿಸಾನ್ ದೇಶ का रीढ़ की हड्डी है, ಬೆನ್ನೆಲುಬು ने रीढ़ की हड्डी. ಹಳ್ಳಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. देहात की तरक्की देश की तरक्की ऐसा कहते थे महात्मा गांधी जी. ಆದರೆ ಇಂದು ರೈತರ ಬದುಕು ಸಂಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. लेकिन आज किसानों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल और परेशानी में है. ಕನಿಷ್ಠ ಸುಖದ ಬದುಕು ಸಿಗದೆ ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. मामूली सी भी उनको चैन सुकून इत्मीनान वाली ज़िंदगी न मिलने की वजह से वो खुदकुशी कर रहे हैं, जैसा कि किसान आंदोलन भी चला था, आपको पता है. ಅವನ ಗೋಳನ್ನು ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ, उसकी तकलीफ़ को दर्द को कोई सुनने वाला नहीं है किसानों की. ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲ ಕೃಷಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. देश की तरक्की के लिए किसानों का ही एक बहुत बड़ा रोल हाथ होता है. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕುಂಠಿತಗೊಂಡರೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸೊರಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. अगर हम किसान को नज़रअंदाज करेंगे तो किसान पर डिपेंड रहने वाले जितने भी जो फैक्ट्रीज़ कंपनियां हैं वो एक ना एक दिन ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि कच्चा मटेरियल जब जाता है किसानों की तरफ से तो वही कैनी पॉलिश होकर अच्छा मटेरियल बन के मार्केट में आता है. तो किसानों को हम नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए. अगर उनको नज़रअंदाज किए अच्छी अच्छी कंपनीज़ भी बंद हो सकते हैं. अर्थ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೇಶದ संरक्षणೆಯಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರ ಪಾತ್ರ ಹಿರಿದಾಗಿದೆ. देश की हिफाजत के अंदर सबसे बड़ा जो रोल है वो सिपाहियों का है, सोल्जर्स का है. ವೈರಿಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಗಡಿ ಕಾಯುವ ಯೋಧನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನವಿರಬೇಕು. दुश्मनों से हमें और हमारे देश को बचाने के लिए बॉर्डर पर दिन रात पहरा देते रहता है. वैसे सिपाही के बारे में हमें एक प्राउड फील होना चाहिए, उनके बारे में रिस्पेक्ट होना चाहिए हमारे दिल के अंदर. ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ ದೇಶದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. किसान को और सोल्जर्स को हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर नहीं देंगे तो फिर हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता है. ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ಅನ್ನ ಹಾಕುವ ರೈತ ಹಾಗೂ ಯೋಧನ ಬದುಕು ಹಸನಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು सोल्जर्स के बारे में, किसान के बारे में गवर्नमेंट और अक्लमंद लोग सोचना, उनके लिए मेहनत करना चाहिए. ಸಾಹಿತಿಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಯೋಧ ಹಾಗೂ ರೈತನಿಗೆ ಆತ್ಮಬಲವನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು. जितने भी जो मशहूर राइटर हैं वो किसानों के बारे में और सोल्जर्स के बारे में लिख कर उनके लिए एक हिम्मत अफजाई करना चाहिए, उनकी कुर्बानियों को लिखना चाहिए, कहता है यहाँ पे. ದೇಶದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಯೋಧ ರೈತ ಸಾಹಿತಿ ಮೂರರಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿದೆ. देश की जो तरक्की है ये 3 लोगों पर डिपेंड है, कहता है यहाँ पे राइटर. उसका एक नज़रिया है, किस किस पर कहता है. असी यानी एक्चुअली उसका मीनिंग होता है तलवार, लेकिन यहाँ पे तलवार का मतलब होता है सोल्जर, सिपाही पर देश. मसी यानी एक्चुअली इसका मसी का मीनिंग होता है शाई, इंक. अब इंक का मतलब यहाँ पे राइटर्स, अच्छे अच्छे किताबें. कृषि का मतलब होता है किसान. ये तीनों के बारे में इस सबक के अंदर दिया गया है. ये तीनों का क्या एक अहम किरदार है देश के लिए, ये क्या कुछ कर रहे हैं और फिर इनको कौन से लोग नज़रअंदाज करते हैं. ये तमाम बातें इस लेसन के अंदर बताया जा रहा है. ज़्यादातर इसके अंदर किसानों के बारे में ही लिखा गया है. तो किसानों पर होने वाले जुल्म, किसानों पर जो परेशानियां हैं, किसानों का जो दर्द है वो कोई सुनने वाला नहीं. तो किसानों के बारे में ही इस सबक के अंदर ज़्यादा लिखा गया है. अब हम लेसन एक्सप्लेन करेंगे. ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ, ಜನರ ಉದ್ಧಾರ ಯಾವುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಉತ್ತರ ನೀಡಬಹುದು. देश की तरक्की, देश की भला किन चीज़ों पर डिपेंड है, ऐसा हर एक से सवाल किया गया तो हर एक अलग अलग जवाब देते हैं. तो कुछ जवाब यहाँ पे लिखे हैं. वैज्ञानिक ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಗತಿ यानी टेक्नोलॉजिज्म जो है उसी से देश आगे बढ़ता है. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವೇ ಜನರ ಉದ್ಧಾರದ ದಾರಿ. बड़े बड़े डैम बनाना इससे लोगों की तरक्की के लिए ये ज़रिया बनता है. विद्युत उत्पादನೆಯೇ
ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು. करंट का पैदा करना, इन तमाम चीज़ों से देश तरक्की करता है. अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, आपकी भी एक अलग राय हो सकती. ಆದರೆ ಲೇಕಿನ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಾತುಗಳತ್ತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. जो हमारे आबा अजदाद, जो हमारे बड़े, उनकी क्या राय थी देश के तरक्की के लिए, उधर भी थोड़ा हम नज़र करें. कहता है यहाँ पे राइटर, ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಜನರ ಉದ್ಧಾರ ಹಸಿ ಮಸಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. देश की जो तरक्की है हसी मसी कृषि पर डिपेंड है कहते थे पहले के लोग. ಹೀಗೆಂದರೇನು, ऐसा बोले तो क्या, हसी ಎಂದರೆ युद्ध, इसे अंडरलाइन कर लेना. हसी ಎಂದರೆ युद्ध, हसी का मतलब जंग, युद्ध ಎಂದರೆ सैनिकರು, जंग करने वाले जो होते हैं वो सिपाहियाँ होते हैं. सैनिक बल इद्दाग देशದ संरक्षणे साध्य. जितना सोल्जर पावरफुल होते हैं उतना देश हिफाजत में होता है. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ नहीं बोले तो ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದುರಾಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ, अगर हमारी मिलिट्री कमज़ोर है तो दूसरे देश वाले हम पर धोखे से हमला कर कर दुराक्रमण माड़ी, हमला कर कर युद्ध सारी जंग का ऐलान करके ನಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮ ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. वो हमें अपना गुलाम नौकर बना सकते हैं. ಆದ್ದರಿಂದ इसीलिए ಈ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವರು ಸೈನಿಕರು, इस देश की हिफाजत करने वाले सिपाही होते हैं. ಅವರು ಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್ದಾಗ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. वो अगर वो मजबूत हैं तो हमारा देश को हिफाजत करने के लिए मुमकिन हो सकता है. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ नहीं बोले तो ಬಲಿಷ್ಠ ದೇಶ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಜಬೂತ್ ದೇಶ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿ सबको ಮಾರ್ಕರ್ ತನ್ನ सूर्य मुಳಗದ साम्राज्य स्थापिಸಿ सर्वाधिकारियंತೆ मರೆಯಬಹುದು. यानी जैसा अंग्रेज़ों के बारे में कहा जाता था कि उनकी हुकूमत के अंदर सूरज कभी गुरूब नहीं होता, यानी दुनिया भर उनकी हुकूमत फैली थी. तो जैसा उन्होंने हम पर हुकूमत की थी नहीं कई सालों तक, तो ऐसे ही अगर हमारा देश के अंदर मिलिट्री कमज़ोर है तो दूसरे देश वाले आकर क्या है नहीं हमें फिर अपना गुलाम बना सकते हैं. ಆದುದರಿಂದ इसीलिए ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ मतलब यहाँ पे मिलिट्री ತುಂಬ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರಬೇಕು, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಖರ್ಚಾದರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವರು. उसके लिए कितना भी खर्चा होंदे कोई परवाह नहीं. ಅದು ಕಾರಣವೋ ಏನೋ, वो शायद रीज़न हो सकता है. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ रक्षा इलाके मीಸಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. इसीलिए हमारे देश का जो बजट निकलता है तो सबसे ज़्यादा जो पैसा बजट के अंदर निकाल कर रखा जाता है वो मिलिट्री के लिए ही निकाला जाता है. क्योंकि मिलिट्री है तो देश हिफाजत में होता है, सेव में होता है. तो यहाँ पे हम अभी तक कृतिकारों परिचय, वर्ड्स मीनिंग और पाठ प्रवेश और एक पैराग्राफ हमने अभी तक पढ़ा. और इस एक पैराग्राफ के अंदर हमने देश की तरक्की के लिए लोगों की क्या राय है, उसके बाद में फिर हमारे आबा व अजदाद किन चीज़ों की तरफ इशारा किए हैं देश की तरक्की के लिए, और मिलिट्री अगर मजबूत है तो देश हिफाजत हो सकती है. इन तमाम बातों को हमने आज की क्लास के अंदर देखा है. फिर आगे के पार्ट 2 वीडियो के अंदर फिर हम जितना बचा हुआ हिस्सा है, लेसन है, हम उसको मुकम्मल करेंगे.